हेलो एवरीवन, माय नेम इज धनंजय एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर फैंटास्टिक यूट्यूब चैनल ट्रेड हंटर। ये जो आज का वीडियो है इसमें मैं ऐसी स्ट्रेटेजी कवर करने जा रहा हूं जो मैंने मेरे ट्रेडिंग करियर के स्टार्ट से मैंने यूज की है। एकदम शुरुआती दौर पे जब मुझे टेक्निकल चीजें बहुत पता नहीं थी, मैं भी आप जैसा बिगिनर था, तो मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां की थी। मैंने कुछ स्टडी नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद मुझे इस स्ट्रेटेजी का जब पता चला था, तो ये सबसे पहली स्ट्रेटेजी है जो मैंने उस वक्त यूज की थी। शायद से आपने इसके बारे में सुना भी होगा। अब जबकि मैंने ये स्ट्रेटेजी 6 से 7 साल तक यूज की है, तो मुझे अच्छे से पता है कि ये स्ट्रेटेजी कौन से दिन पे काम नहीं करती है और कौन से पर्टिकुलर दिन पे काम कर सकती है। इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, इसमें छोटे छोटे ट्रिक्स क्या है, ये सारी मुझे पता है क्योंकि उतना मेरा इस स्ट्रेटेजी में प्रैक्टिस है। ये जो स्ट्रेटेजी है ये पर्टिकुलरली मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी के लिए यूज करता हूं। जो इंडेक्स में ऑप्शंस ट्रेडिंग हम लोग करते हैं उसके लिए मैं इसको यूज करता हूं। आज भी मैं इसको चेक करके यूज करता हूं जब फ्लेक्सिबल, जब भी मुझे लगे कि हाँ आज ये यूज हो सकती है तो मैं इसको यूज करता हूं। तो ये स्ट्रेटेजी आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। बहुत कोई एडवांस लेवल का टेक्निक नहीं है, बहुत बेसिक रूल्स है इसके और बहुत बेसिक से इंडिकेटर्स हम लोग इसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं क्या है ये स्ट्रेटेजी। ट्रेड हंटर। सो गाइस देखिए, अगर आप लोग ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हो तो ट्रेडिंग व्यू का एक लिमिटेशन है कि जो उसका फ्री प्रोफाइल होता है इसके अंदर हम लोग सिर्फ 2 ही इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं टोटल 3 इंडिकेटर्स। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज है। कोई भी ब्रोकर आप देख लीजिए, कोई भी ब्रोकर ले लीजिए, जो धन का भी, मैं धन का ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म यूज करता हूं, तो यहां पे मुझे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, नंबर ऑफ इंडिकेटर्स में यूज कर सकता हूं। तो आप भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट इंडिकेटर्स पे हम लोग काम करने वाले जो टेक्निकल्स है, क्योंकि हम लोग कोई मॉडिफाइड या कस्टम इंडिकेटर नहीं देखने वाले। अभी ये मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट धन के ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अभी मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहले जाना है इंडिकेटर सेक्शन पे। तो मैं इंडिकेटर सेक्शन पे जाऊंगा। यहां पे जाके मुझे टाइप करना है पिवोट। सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड नाम से है, ये मुझे ऐड कर लेना है। ये मैंने ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद अभी यहां पे मुझे टाइप करना है MACD। MACD जो मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस है उसको मुझे यहाँ पे ऐड कर लेना है। मैंने ऐड कर लिया है। अभी तीसरी चीज जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये भी मैंने ऐड कर लिया है। तीनों को मैंने ऐड कर लिया है कुछ इस तरीके से। अभी इनके सेटिंग्स पहले हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले पिवोट्स के सेटिंग में जाएंगे। स्टाइल में जाके ये जो सेटिंग्स आपको दिख रही है यहाँ पे मैं S4 और R4, S5, R5 को हटा दूंगा। जो सेंट्रल पिवोट पॉइंट है इसको मैं कर देता हूँ व्हाइट। जो इमीडिएट उसके बाद वाला इमीडिएट लेवल है इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। और जो लास्ट S2 उसके नेक्स्ट वाला लेवल इसको मैं करता हूँ ग्रीन। और S3, R3 को मैं कर देता हूँ येलो। तो ये कुछ इंडिकेशंस मुझे वहां पे मिल जाते हैं। इसके बाद इनपुट्स में आना है। इनपुट्स में यहाँ पे टाइप पे जाके आपको इतने टाइप्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर मैं यूज करूंगा फिबोनाची। इसको मैं कर दूंगा ओके। अभी मेरा यहाँ पे सारा सेटअप ऐड हो चुका है। अभी जो नीचे MACD है, MACD के अंदर जाके मुझे एक छोटे सा चेंज करना है कि यहाँ पे स्टाइल पे जाके MACD के सेटिंग में हिस्टोग्राम को हटा देना है और ओके कर देना है। रेस्ट ऑफ थिंग्स शुड बी लाइक दिस ओनली। तो ये अभी बराबर आ चुके हैं। अभी मैं अगर आपको चार्ट को थोड़ा सा ये करके दिखाता हूँ स्ट्रेच करके, तो आपको दिखेगा ये सेंट्रल जो व्हाइट कलर का लाइन आपको दिख रहा है ना, ये पिवोट का सेंट्रल पिवोट पॉइंट है। ऊपर वाले जो है ये इसके रेजिस्टेंस है, नीचे वाले जो है ये इसके सपोर्ट है। ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप इसको ऐड करते हो तो ये सारे कलर्स आप इंडिविजुअली ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं धन का ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं तो ये यहाँ पे नहीं हो सकता है। तीसरा जो इंडिकेटर है उसका सेटिंग है आपका EMA के सेटिंग में जाके सारी चीजों को मैं वैसे ही रहने दूंगा। सिर्फ स्टाइल में जाके मैं इनपुट्स में यहाँ पे 21 कर दूंगा। जो डिफॉल्ट 9 होता है इसको मैंने 21 कर दिया है। मेरा खुद का प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू अकाउंट है, लेकिन ये आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने ये धन का ही ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म यहाँ पे ऐड किया है। अभी स्ट्रेटेजी क्या कहती है, स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल सी चीज है। अभी ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में इसको यहाँ पे लगाया है ताकि मैं ये स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकूं। मैं ये स्कैल्पिंग के लिए यूज कर रहा हूं। चाहिए तो मैं इसको इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकता हूं। मैं इसको टाइम फ्रेम कर दूंगा 3 मिनट या फिर 5 मिनट, लेकिन ये मैं स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूं। अभी देखिए यहाँ पे एक एकदम सी सिंपल सी चीज है, आपको कुछ क्रॉसओवर्स पे वहां पे ध्यान देना है। देखिए जो कोई भी पिवोट पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई पिवोट लाइन इस तरीके से बन रहा है और वहां पे आपका मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से उसको क्रॉसओवर कर रहा है, तो आपको ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बाइंग के लिए। जो भी बाइंग वाली आपकी एंट्री, आइदर आप कॉल में एंट्री कर सकते हो या फिर फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, जो भी आपको ट्रेड करना है। और इसका ऑपोजिट जब मूविंग एवरेज काट के नीचे आ रहा है तो ये वाला जो पॉइंट है इसको आपको वॉच करना है सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए फिर आप फ्यूचर का लॉट सेल कर सकते हो या फिर पुट का ऑप्शन वहां पे बाय कर सकते हो। तो ये जो 2 एकदम बेसिक वाले रूल है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं ये वाले। इसके
उसके बाद जो MACD है मैं उसके भी कुछ रूल्स आपको वहां पे बता देता हूं। अभी जो MACD होता है ना, वो MACD के अंदर दो कलर के लाइंस होते हैं, एक ऑरेंज लाइन एक ब्लू कलर का। एक होता है MACD लाइन और एक दूसरा होता है सिग्नल लाइन। तो मुझे इनके क्रॉस ओवर पे ध्यान देना है। जब भी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को काट के नीचे की तरफ जा रही हो तो ये मेरा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है, और जब भी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को काट के ऊपर की तरफ जा रही हो तो यहाँ पे मेरा बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये जो है, ये वाले दो क्रॉसओवर्स को भी मुझे समझना है और वहां पे यूज करना है। अभी डायरेक्टली जाते हैं स्ट्रेटेजी की तरफ कि कैसे आप इनको ऐड कर सकते हो वहां पे ये सारी चीजों को, और कैसे लोकेशंस आपको फाइंड आउट करने हैं। अभी देखिए, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ये आज का जो डेट है 12 जून, यहाँ पे आपका ओपनिंग हुआ था पिवट पॉइंट के पास। ये सबसे बढ़िया चीज है। तो पिवट पॉइंट के पास जब आपका ओपनिंग हुआ था तो मुझे वहां पे दिखा कि पहले मार्केट के जो कैंडल्स बन रहे, आप अगर इस जोन में वॉच करोगे तो मार्केट के जो कैंडल्स बन रहे हैं वो काफी स्मॉल कैंडल्स है, जिनमें पोटेंशियल काफी कम मुझे दिख रहा था। इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे जो है बॉडी साइज उसका कम है, पोटेंशियल वहां पे कम है। लेकिन जैसे यहां पे मैंने वॉच किया कि यहां पे मेरा EMA क्रॉसओवर कर रहा था पिवट पॉइंट को, तो ये मेरा एक बुलिश लोकेशन वहां पे जनरेट होता है जो मेरे क्रॉसओवर के हिसाब से है। अभी मैं तुरंत MACD की तरफ नहीं जाने वाला हूं, पहले मैं सारी चीजों को वहां पे इवेल्युएट करूंगा। अभी देखिए, यहां पे जैसे ये क्रॉसओवर बना, चलिए ठीक है, क्रॉसओवर बनने के बाद लेकिन एक प्रॉब्लम ये था कि ये वाली जो लेवल थी ये एक इंपॉर्टेंट लेवल थी। कैसे? क्योंकि यहां पे एक स्विंग पॉइंट बना था, भले ही यहां पे क्रॉसओवर बना था, तो क्रॉसओवर के बाद ही ये मार्केट नीचे आया, तुरंत ये पॉइंट उसने ब्रेकआउट नहीं दिया। 2 कैंडल बाद क्रॉसओवर बना। अभी मैं वेट करने वाला था कि ये पॉइंट कब ब्रेक हो। तो अभी यहाँ पे मेरे पास 3 चीजें हो जाती, एक तो पिवट पॉइंट भी मुझे पता है, दूसरा मेरा EMA भी पता है, और तीसरा एक इंपॉर्टेंट लेवल भी मुझे पता है। तो ये तीनों पे मैं वहां पे वॉच करूंगा। अगर चाहिए तो एक चौथी चीज आप ऐड कर सकते हो, तो जो आपका था यहाँ पे डे हाई, आप इसको भी वॉच कर सकते थे। लेकिन मुझे इतना ही देखना था क्योंकि मुझे स्कैल्प ट्रेड लेना था। स्कैल्पिंग में ट्रेड करते वक्त मैं बहुत बड़े टारगेट्स के पीछे नहीं भागता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये क्रॉसओवर हुआ, ये लेवल टूटने का मैं वेट कर रहा था, और साथ ही साथ मैं वेट कर रहा था कि कब मेरा MACD का क्रॉसओवर ऐसा आएगा जो मेरा बुलिश हो। तो मुझे ये भी यहाँ पे मिल जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मुझे बुलिश क्रॉसओवर मिल जाता है। तो ये तीनों चारों चीजें जब मेरे सेटअप में परफेक्टली बैठ गई तो फिर मैं क्यों वेट करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कर्सर को ले जाता हूँ कि ये कैंडल पे परफेक्ट मेरे एंट्री कैंडल पे ही जो लास्ट कंडीशन था MACD क्रॉसओवर का वो फुलफिल हो चुका था, और जो लेवल था ये लेवल भी यहाँ पे टूट चुका था। तो बस यहाँ पे मुझे करना होता है बाय। अभी मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना रखूंगा, क्या रखूंगा। यूजुअली जब मैं स्कैल्पिंग करने जाता हूं तो मैं बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस रखता हूं 50 पॉइंट्स का। लेकिन अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जाएगा इस जगह पे, जो कि रहेगा मेरा स्विंग पॉइंट। कैसे? क्योंकि ये जो प्रीवियस स्विंग पॉइंट है ये मेरा रहेगा स्टॉप लॉस। या फिर अगर आपको वो स्टॉप लॉस ज्यादा लग रहा है तो आप सिंपली जो पिवट पॉइंट है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो। मैंने स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस रखा था जो कि था मेरा 50 पॉइंट का। तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे तो कहां पे आता है आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे थी मेरी एंट्री इस कैंडल के बाद। तो जो मेरा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है वो मेरा ऑलमोस्ट ये पिवट पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर था, जो मूविंग एवरेज के आसपास था। और इसके बाद मेरा टारगेट रहता है एक्चुअली सिर्फ 50 पॉइंट का। जब भी मैं स्कैल्पिंग करने जाता हूं तो यहाँ पे मेरा एक ट्रेड फर्स्ट बैठ जाता है। दूसरा, अभी मैं वापस इसमें एंट्री कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे को स्टैंडर्ड टारगेट रखना है इंट्राडे के हिसाब से तो मेरा टारगेट क्या रहना चाहिए? मेरा टारगेट रहना चाहिए जो इमीडिएट वहां पे आपका पिवट पॉइंट आ रहा है। जैसे देखिए, ये पहला वहां पे रेजिस्टेंस आ रहा है, तो 86 पॉइंट का बनता है मेरा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट, अभी अगर मैं वहां पे ये एंट्री मेरा खत्म हो जाता है और मैं अगर यहाँ पे एग्जिट करता हूं या फिर मेरा स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूं, तो नेक्स्ट एंट्री मेरा कहां पे बन सकता है? अभी अगर मुझे वहां पे स्केल करना है तो स्केल के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो दो पिवट पॉइंट है इनके बीच में काफी छोटा सा गैप है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 98.99 मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ही वहां पे गैप बनता है। तो ये तो मुझे पहले से पता है, क्योंकि पिवट पॉइंट बाद में नहीं बनते, डे ओपन पे बन जाते हैं। तो अगर मुझे इमीडिएटली जैसे कैंडल यहाँ पे क्रॉस ओवर कर रहा है तो मुझे अगर एंट्री करना है तो मैं क्या एंट्री कर सकता हूँ क्या? तो मेरी एंट्री अगर मुझे यहाँ पे करनी होती है तो मैं वेट करूंगा एक रेड कलर का कैंडल का और उसका हाई ब्रेक होने का। तो ये रेड कलर का कैंडल भी बन जाता है, उसके बाद मेरा हाई ओपन हो जाता है। तो यहाँ से मुझे ऑलमोस्ट 60 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिल सकता है। तो दूसरा एंट्री मेरा बनेगा कुछ इस यहाँ पे, जब मेरा रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता है
और उसके साथ मैं स्टॉप लॉस रखूंगा इमीडिएट जो पिवट पॉइंट मेरा नीचे दिख रहा है, काफी छोटा सा स्टॉप लॉस है 40 पॉइंट का, एंड टारगेट विल बी माय अपर पिवट पॉइंट जो कि है यहाँ पे जो 50 से ज्यादा ही है, 60 पॉइंट के आसपास है, तो दूसरा टारगेट मेरा वहां पे निकल जाता है। अभी ये दिन भर चलता रहेगा, जब तक आपका मार्केट ट्रेंडिंग है तब तक आपका ये चलता रहेगा। यहाँ पे वापस आपको एक रेड कैंडल का वेट करना है, रेड कैंडल यहाँ पे बनता है लेकिन वो इमीडिएट वहां पे आपका रेजिस्टेंस है और R3 है। मैंने R4 R5 तो हटा दिया, R3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि R3 के बाद 90% ऑफ टाइम्स मार्केट ऊपर नहीं जाता है। आप अगर देखोगे दिन भर में क्या हुआ, वापस वहां से मार्केट नीचे आया, अभी नीचे आया, R3 के बाद तो मैं एंट्री करूंगा नहीं। अभी इमीडिएटली वहां पे मुझे एक चीज अच्छी हो गई कि यहाँ पे मुझे मिल गया एक लेवल, यहाँ पे मुझे एक लेवल मिल जाता है। वो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपको तो पता चल जाएगा कि कैसा लेवल है ये। कुछ यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस का लेवल वहां पे मिल जाता है। एक मिनट, ये मेरा रेजिस्टेंस का लेवल मुझे यहाँ पे मिल जाता है, तो ये इसकी वजह से मैं एंट्री नहीं करूंगा। और R3 के बाद मैं प्रीफरेबली वहां पे ट्राई नहीं करता हूं क्योंकि अभी मुझे पता भी है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स का काम खत्म हो चुका है, मार्केट का मोमेंटम डाउन हो रहा है, इंडियन विक्स गिर रहा है, तो फिर मैं ऐसे जगह पे वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। अभी मैं ऑपोजिट के लिए ट्राई करूंगा। कैसा ऑपोजिट ट्रेड मुझे ट्राई करना है? सेलिंग वाला। देखिए क्रॉसओवर के लिए मैं वेट कर रहा था, तभी मुझे दिखा कि यहाँ पे मेरा EMA क्रॉसओवर हो रहा है पिवट पॉइंट को, तो ये वाला मेरा जो है ये सेलिंग प्रेशर यहाँ से जनरेट होता है। तो पहली चीज तो मेरी हो गई। तो पहली चीज के बाद अभी मुझे वेट करना था, नीचे चेक करना था MACD में क्या चल रहा है। MACD में मैं जब चेक करने गया तो मुझे दिखा कि इस पॉइंट पे ऑलरेडी MACD जो है वो सेलिंग प्रेशर में ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मेरी बनती है दूसरी एंट्री जो कि है मेरी शॉर्ट, तीसरी एंट्री आई गेस, जो कि मेरी बनती है शॉर्ट वाली। जैसे ही यहाँ पे कैंडल्स नीचे आ गए, मैं वेट किया, EMA ने जैसे क्रॉसओवर दिया तो ये मेरा यहाँ पे बनता है दूसरा एंट्री। अभी ये दूसरे एंट्री के साथ अगर मुझे स्टॉप लॉस रखना है तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे रख सकता हूँ? एक तो 50 पॉइंट जो स्टैंडर्ड अपना सिस्टम है भाई, वो रखो 50 पॉइंट का, टारगेट रख दो 50 पॉइंट का, सिंपली यहाँ पे मिल जाता है आपको 50 पॉइंट। अगर आपने देखा होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था जो कि मुझे सही तरीके से वहाँ पे पैसा बना के दे दिया, जिसने यहाँ पे 10 बजे के आसपास, आप लोग जाके चेक कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, ये सेम लॉजिक मैंने यूज किया था। रेड कैंडल का जब हाई टूटा तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और एक ही कैंडल में मेरा ट्रेड खत्म हो गया। 10 सेकंड के अंदर मैंने स्कैल्प ट्रेड किया, जिसके अंदर बैंक निफ्टी में मैंने 30 पॉइंट्स निकाल लिए थे। ये मेरा लॉजिक होता है। 50 पॉइंट में बैंक निफ्टी का टारगेट रखता हूँ ताकि जो भी मैं वहां पे यूज करूंगा, जो भी मैं ऑप्शन वहां पे ट्रेड करूंगा, उसका डेल्टा मैं पकड़ के चलता हूँ 0.5 के आसपास। तो 0.6 के आसपास का डेल्टा था उसका, जब मुझे वो मिला तो मुझे 0.6 के हिसाब से 50 पॉइंट जब बैंक निफ्टी मूव करेगा तो 30 पॉइंट बैंक ऑप्शन में मिल जाते, जो कि मुझे यहाँ पे मिल गए। आप जाके चेक कर सकते हैं ट्रेड। तो ये सेलिंग वाला ट्रेड मेरा यहाँ पे बनता है। अभी यहाँ पे अगर मैं इंट्राडे ट्रेड लेता था तो इंट्राडे ट्रेड के लिए मेरा टारगेट रहता था नीचे, जो कि है नेक्स्ट जो भी पिवट पॉइंट है नीचे ये वाला। तो आप लोग देख सकते हैं 134 पॉइंट्स तो मुझे ये आराम से वहां पे देके जाता था। तो ये तो हो गया भाई एक दिन का सिनेरियो, जाके चेक कर लो। भले इलेक्शन का थोड़ा पीरियड छोड़ दो और बाकी का जितना मार्केट है जाके एक बार चेक कर लो कितना बढ़िया तरीके से काम करते हैं। 10 में से 7 बार तो आपको मिनिमम टारगेट देके ही जाएगी, कभी कभी 10 में से 9 बार भी टारगेट देती है। सो इसीलिए मैं इसको पकड़ के चलता हूँ, 75% के आसपास इसका एक्यूरेसी है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है भाई कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि आपको ये स्ट्रेटेजी कब नहीं यूज करनी है। कब यूज करनी है तो सबको पता होता है, कब यूज नहीं करनी है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैंने मूविंग एवरेज को हटा दिया है आपको बताने के लिए। अभी मैं आपको बताता हूं कि पिवट पॉइंट्स कैसे बनते हैं। पिवट पॉइंट्स बनते हैं आपके प्रीवियस डे के हिसाब से। जैसे आज का दिन क्लोज हो जाएगा तो कल मॉर्निंग में 9:15 को पिवट पॉइंट्स बनेंगे। तो यहाँ पे पिवट पॉइंट्स बन चुके थे, लेकिन मुझे पता है कि मेरा मार्केट ही इतना गैप अप ओपन हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि मेरे पिवट पॉइंट्स के बाहर जाके जब मार्केट ओपन हो रहा है तो ये जो दिन है ये मेरा नो ट्रेड डे है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटेजी। मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि मुझे वहां पे क्लियरली दिख रहा है कि लेवल्स फॉलो करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद जब वहां पे आपका इलेक्शन का पीरियड चल रहा था तो वहां पे भी आपको सेम सिनेरियो देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए अभी ये मार्केट बना, यहाँ पे लेवल्स बने आपके, यहाँ पे अभी आपका मार्केट यहाँ पे ओपन होकर मॉर्निंग में ही अगर 10-15 मिनट के अंदर ही पहले S3 को काट के नीचे जा रहा है तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड करूंगा। हाँ, और जो सेटिंग मैंने आपको बताई है इसका इंपॉर्टेंस आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, रिट्रेस लेके फिर मार्केट वहां से नीचे गया। अगर यहाँ पे आप अगर फिबोनाची लगाते थे तो आपको पता चलता था कि मार्केट नीचे के टारगेट जरूर देगा। अभी ये जो दिन थे 4, 5, 6 तारीख जो चल रहा था ना, यहाँ पे मार्केट बहुत वियर्ड था। अभी ये देख सकते हो आप, ये पिवट पॉइंट्स यहाँ पे है, मार्केट बना यहाँ पे। अभी ये मार्केट का रेंज इतना बड़ा था, 6-7-8% का मार्केट का अगर रेंज है तो ये रेंज के बीच में जब दूसरे दिन मार्केट ओपन होगा तो
तो आपके पिवोट पॉइंट्स इतने लंबे लंबे दूर दूर तक वहां पे बनेंगे। अभी जब आपके पिवोट पॉइंट्स इतने दूर दूर तक बन रहे हो तो क्या आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो? देखिए मैं अभी आपको बताता हूं कि कहां पे आपके पिवोट पॉइंट्स बनेंगे। अभी 4 जून के दिन वहां पे ऐसा कुछ हुआ, इतना बड़ा रेंज मिला, तो 5 जून के दिन जो S3 और R3 है इसके बीच का रेंज है 21% का रेंज है भाई। तो इस दिन आप ये स्ट्रेटेजी को मत यूज करिए। यस ये चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, बड़े बड़े टारगेट्स मिलेंगे, लेकिन ये जो होता है ना ये सारा टेम्पररी गेम है। मैं बहुत 8-9 साल से मार्केट को देखते आ रहा हूं, ये सारी चीजें जो है ये 1-2 दिन की चांदनी है। हमारा रेगुलर मार्केट जो हम लोग यूज करते हैं, ट्रेड करते हैं ना, तो ये जो आदतें हैं इन दिनों की आदतें वो हमारे रेगुलर ट्रेडिंग पे भी इंपैक्ट करती है। तो इससे बेटर है कि छोड़ दीजिए। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स ऐसे देखे हैं जो ये इवेंट वाले डेज होते हैं उस दिनों पे ट्रेड नहीं करते, उन दिनों पे वो पिकनिक के लिए चले जाते हैं। सो ये जो दिन होते हैं ऐसे आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। मार्केट आइदर पिवट पॉइंट से बहुत दूर ओपन, गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो छोड़ दीजिएगा उस दिन, इससे ट्रेड मत करिएगा, आपका दूसरा स्ट्रेटेजी यूज करिएगा कोई भी। और अगर पिवट के रेंज भी काफी बड़े मिलते हैं तो उस दिन भी आप इसको छोड़ दीजिएगा। तो ये बेटर डेज होते हैं अवॉइड करने के लिए। सो गाइस कैसा लगा स्ट्रेटेजी? काफी सिंपल सा है, रूल सेट काफी इजी से है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत अच्छे से काम भी करता है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन पे हिट करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके दोनों को भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।